हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज जो मैं आपको लव स्टोरी, लव प्यार, इसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ। आजकल की बहुत सी लड़का लड़की प्यार में बहुत प्यार के सामने उनको कुछ दिखता नहीं है, बस प्यार ही प्यार। लेकिन इस प्यार को निभाना भी कैसे रहता है, निभाना भी कैसा है, वो आपको आगे आगे बताऊंगा फ्रेंड्स। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ लव स्टोरी, ये रियल लव स्टोरी है दोस्तों। ये कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कुछ मनगढ़ंत किस्से भी नहीं है। जो है मेरे देखा सो में आंखों से मैं देखा सो वो स्टोरी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। और उनका लव शुरू अच्छा तो शुरू हुआ, लेकिन उनके जो एंडिंग है ना वो बहुत बेकार हुआ। लास्ट में बहुत बेकार हुआ। वो क्यों बेकार हुआ वो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा वीडियो। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो बहुत रियल है फ्रेंड्स। इसके लिए अब चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, एक लड़की थी मुंबई की, लड़का था नांदेड़ की। उन दोनों की मुलाकात हो गई थी इंस्टाग्राम से। हाँ दोस्तों, उन दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम से हो गई। एक दूसरे को बात करने लगी, डेली बात करने लगी। करने के बाद वो लड़का कभी काम करता था, कहीं नहीं करता था। घूमता था दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमता था, उसके साथ बात करता था और घूमता था। ज़्यादा काम भी नहीं करता था दोस्त, सुन रहे हो ना। ज़्यादा लड़का वो काम भी नहीं करता था। कहीं काम करा, अपने पास पैसे आए, कुछ खर्च के वास्ते पैसे आए, बस काम को नहीं जाना। ऐसे करते करते उसको एक इंस्टाग्राम से एक लड़की मिली मुंबई से दोस्तों। एक दूसरे को बात चालू बात स्टार्ट करे, एक दूसरे को बहुत अच्छा समझ लिए, एक दूसरे के नंबर चेंज कर लिए। और दोस्तों उसके पास फ़ोन नहीं था, बोले फ़ोन टूट गया था। तब वो मेरे पास आके मेरे फ़ोन से बात करता था दोस्तों। ये रियल स्टोरी है, ये कुछ फेक कुछ नहीं सर, मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों, ये रियल स्टोरी है। लगाता था मेरे फ़ोन से बात करता था, डेली बात करते रहे। उनकी स्टार्ट हुई अक्टूबर से, उनकी दोस्तों अक्टूबर से उनकी दोनों की बात करना स्टार्ट हुई। उसके बाद दिसंबर में वो लड़का गया, एक दोस्त, वो लड़का जो बात करता था ना मुंबई लड़की के साथ, वो लड़का एक उसके साथ उसका दोस्त मुंबई को गए दोस्तों। कब? दिसंबर में गए दोस्तों। दिसंबर को मुंबई को गए दोस्तों। दोनों जाने के बाद वहाँ उनको कोई पहचान की नहीं है। गए स्टेशन में, एक दिन सोए, उसके बाद एक दिन काम करे, दोनों को कुछ पैसे आ गए। पैसे आने के बाद एक रेंट में रूम लिया दोस्तों। वहाँ पर रूम लेने के बाद उसके साथ तब उसकी जो मुंबई की लड़की है ना उसके साथ तब उन्हें बात करा था फ्रेंड्स। वहाँ गया, 10 दिन रहा दोस्तों, 10 दिन रहा। 3 महीने उनका दोनों को बात चलना चाह रहा था, 3 या 4 महीना। हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करते करते उस लड़की को, उसके घर से वो लड़की फ़ोन करके आई और वहाँ से दोनों बिना किसी को बताए, बोले तो ये लड़का भी उसकी फ्रेंड को बताए भी नहीं, उसको लेके आ रहा बोल के। वो लड़की आई, वो लड़की को लेके रूम को आया। रूम को आने के बाद वो लड़की, उसके मन में डर है कहीं मेरे माँ बाप आ ना जाए, कहीं मेरे जीजा भाई आ ना जाए, का यहाँ से जल्दी निकल जाने का। ऐसे लड़की के दिमाग में चल रहा था दोस्तों। जब वो लड़की उस लड़की को बोली मेरा जीजा जी यहाँ पर आया था, कहाँ पर? एक कॉलोनी में आया था। बोले तो
वहाँ से उनको भाग जाना दूर था। और इसके लिए वो लड़की बोली उसको यहाँ से, मैं जीजा को देखा था बोले तो वो लड़का क्या बोला, यहाँ तक आए बोल के मैं हमको पकड़ते। फिर वहाँ से वो भाग गए दोस्तों। वहाँ से भाग जाने के बाद वो आ गए एक दूसरे शहर में। सुन रहे मेरी बात? वो आ गए दूसरे शहर में। दूसरे शहर में आने के बाद उसकी माँ, जो लड़की की माँ है ना, बस मेरे फ़ोन से बात करा था। मेरा नंबर वहाँ पर गया था दोस्तों। वो मेरे नंबर के ऊपर वो सीधा जो लड़का है ना, वो लड़के के पास आ गए वापस होने दोस्तों। मैं लड़की को लेके आया, लेकिन वहाँ पर गया था मेरा नंबर दोस्तों। वो दोनों तो अपना नंबर फोड़ दिए। मेरे को फ़ोन आया दोस्तों, बात करे ऐसा ऐसा है, आया मेरी बेटी के, ऐसा बोले दोस्तों। कुछ बात ऐसी हुई उनके साथ। फिर आए ना लड़को आए। आने के बाद सब पुलिस को लेके आए। वो लड़की को आके लेके गए दोस्तों। सुन रहे ना? वो लड़की को आके लेकर गए। वो लड़के को लड़का बाहर गया था। सुन रहे ना? लड़का बाहर गया था। पुलिस आए, लड़की को लेके, उसकी माँ उसका जीजा आए थे, लड़की को लेकर गए। लड़की के लेकर जाने के बाद 1 मंथ तक लड़का आया। फिर बाद में बहुत उसको गुस्सा, रोआ, सब करा, लेकिन वो गई तो गई। अब कर भी क्या सकता था, गई। तब तो पूछेंगे आप कहाँ थे? हम तो भी वहाँ थे दोस्तों, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? उसकी माँ, जीजा, भाई, पुलिस सब आए थे। हम खाली देखे दोस्तों, कुछ कर भी नहीं सकते थे हम। इसके लिए आके लेकर गए, इसके लिए लेके गए। उसके बाद लड़का आया, जो रोआ, रोने के बाद चुप बैठ गया। उस लड़का को पूरा कॉन्फिडेंस था उस लड़की के ऊपर। वो मेरे को कॉल करती बोल के। इसके लिए वो जो इसका सिम फोड़ गया था ना, पूरा फोड़ के फेंक दिया तो वो जाके वही सिम लिया दोस्तों। सिम लिया और फ़ोन नया लिया, उसके सिम डाला। सिर्फ उस फ़ोन का वो इंतज़ार कर रहा था दोस्तों लड़का। लेकिन उस लड़के में भी उसके प्यार के ऊपर उसको भरोसा था, वो कॉल करती बोल के। 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, 1 मंथ 10 डेज़ 12 डेज़ हुए थे दोस्तों, 12 दिन हो गए थे। उसके बाद वो लड़की कॉल करी दोस्तों उसको। वो लड़की बाद में कॉल करी, चाहे उसके घर में माँ बाप उसके साथ हो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसको अकेले जाने नहीं दिया, नज़र की, लेकिन वो फ़ोन कैसे करे, क्या है कि, लेकिन फ़ोन करी दोस्तों। करने के बाद उसको बात करी कि मैं बाहर आई। मैं बाहर आने के बाद मैं यहाँ पर हूँ, अब तुम कहाँ पर हो बोले तो वो लड़का उनको पूरा परेशान हुआ था दोस्तों। तब वहाँ पर उसका वहाँ पर एक दोस्त था दोस्तों। उस दोस्त को कॉल करा। कॉल करने के बाद बात करा, ऐसी बातें पूछी, उसको बोला। फिर वो उसका दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है दोस्त अलग ही दोस्त रहता है। वो दोस्त क्या करा, लड़की को फ़ोन करा, कहाँ पर है पूछा, लड़की को लेके आया, यहाँ पर आ बोला। वहाँ से दोस्तों मुंबई से ट्रैवल्स में बिठाकर लड़की को कुछ पैसे दिया, बिठाकर उसको नांदेड़ को भेज दिया दोस्तों। नांदेड़ को भेजने के बाद वो लड़की आई। ये लड़का बार बार फ़ोन कर रहा था, कहाँ तक ही बात कर, उसके साथ बात चालू था दोस्तों। बोले तो कंडक्टर के साथ, इसके साथ तो फ़ोन नहीं था दोस्तों, कंडक्टर के साथ बात कर रहा था। सवेरे आए दोस्तों, सवेरे 5 बजे बस ट्रैवल्स आया दोस्तों। गया ट्रैवल के पास, लड़की को लेके आया घर को। लेके आने के बाद घर में बोला ऐसा हो गया। फिर वहाँ से उसकी भाई, उसकी माँ और वो लड़का और लड़की डायरेक्ट पुलिस थाना को गए दोस्तों। सुन लेना, डायरेक्ट पुलिस थाना को गए दोस्तों। पुलिस थाने के साथ
ऐसी बात है, माँ बाप से हाथ में आ गया, वो अंदर के उन बात कर लिया दोस्तों। करने के बाद कोर्ट में गए, शादी कर लिया, फिर वहाँ से आए घर को, शादी हो गई, मंदिर में जाके शादी कर ली। शादी कर लेने के बाद उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई ना लो से, शादी तक की अच्छी थी दोस्तों। सुन रहे ना, 1 मंथ 2 मंथ अच्छे थे दोस्तों, 1-2 मंथ अच्छे थे। उसके बाद क्या हुआ, घर में एक दूसरे को नहीं जम रहा था, एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहा था। कैसा समझे, शादी कर लेने के बाद उनके घर में कोई भी नहीं रहता था दोस्तों, बस वो एक लड़का, उसकी एक माँ, उसको पिताजी नहीं थे, एक छोटा भाई था बस। माँ डेली काम करती थी दोस्तों, काम करने को डेली सुबह 8 बजे जाती थी, शाम तक 4 बजे आती थी दोस्तों। लेकिन तब हो रहा था क्या बोलो तो, सुबह तो 8 बजे गए काम को, लेकिन वो काम करके आने तक घर में काम ही नहीं करते दोस्तों। जो लड़की की शादी हुई थी ना, वो काम ही नहीं करती थी, खाना खाते थे बस, बैठती थी। अब दिन भर काम करने के बाद इंसान घर के आने के बाद फिर से काम कर बोले तो उनकी भी एज हो गई थी दोस्तों, 60 क्रॉस कर लिए थे दोस्तों, 60 तक उनकी एज हो गई थी दोस्तों। तब क्या करते हैं, यहीं पर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई दोस्तों, स्टार्ट हो गई। कुछ फाइट कर लिए, एक दूसरे को कुछ बोलिए, अलग हो गए दोस्तों। अलग होने के बाद अब जो लड़के लड़की भाग के आए थे ना, वो एक अलग रूम लिए दोस्तों, अपना किराए का अलग रूम लिया, वो अपने अपने रह रहे। अब वो लड़का बचपन से काम नहीं करा दोस्तों, कभी काम ही नहीं करा। तब क्या हुआ मालूम, उस लड़की के ऊपर लोड गिरा। अचानक एक लड़की के ऊपर पूरा फैमिली उसके ऊपर, सर के ऊपर है, तो कोई भी इंसान कुछ भी क्या कर सकता है। उसको अचानक लोड पड़ा दोस्तों, घर का किराया देना, घर चलाना, काम मिलना उसको, कैसा करता दोस्तों। उसको वो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, डेली काम नहीं मिलता, एक दिन नहीं मिला तो काम डेली करना उसके हाथ से नहीं होता था दोस्तों। एक दिन काम करा, 2 दिन काम करा, फिर घर में आया, सो गया, किराएदार पूछ रहे, रेंट पूछ रहे, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है। उनकी वैसी स्टोरी चलते गए दोस्तों। 1 साल होने को आया दोस्तों, 1 साल होने को आया उनको, 1 साल होने को आया तो तब उसको दोस्तों एक बेटी पैदा हुई दोस्तों। सुन रहे ना, उसको एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद और ज़्यादा उसको सर के ऊपर लोड़ा है दोस्तों। दारू पी रहा था, काम कर रहा था लेकिन दारू पी रहा था, काम कर रहा था लेकिन दारू पी रहा था। घर को आता नहीं था ज़्यादा, सुन रहे ना, वो आज काम करता था। उसके ऊपर ब्याज बढ़ गया था दोस्तों, ब्याज। उसको उसकी जो भी फैमिली रहता ना, उसको सपोर्ट कोई भी नहीं करा दोस्तों। क्यों नहीं करा उसको बोले तो, वो दिल का बहुत साफ था दोस्तों, दिल का बहुत साफ था लड़का, सच्चे दिल का था। लेकिन उसको हर इंसान से उसने मदद मांगी दोस्तों। उसके साथ तो काम होता नहीं था, फिर भी उससे कोशिश करता। जो काम नहीं करना था उन्हें बचपन से नहीं करा, वो काम उसने कर लिया, लेकिन उसको लास्ट तक वो काम नहीं हो रहा था दोस्तों। इसके लिए डेली माँ के घर को जाता था, झगड़ा करता था, फिर माँ बोलती थी नहीं जा, एक दूसरे को गाली दे लेते थे, फिर वहाँ से जाता था, काम करता था। लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा होने के बाद काम करता था और दारू पीता था, खाना नहीं खाता दोस्तों, खाना नहीं खाता था, दारू पीता था। रेलवे स्टेशन में चाय बेचता था दोस्तों,
लड़की पैदा हो होने के बाद उससे पहले टाइल्स में काम करता था, उसके बाद रेलवे स्टेशन में काम करने लगा। क्यों? यहाँ से ब्याज से पैसे लेने का और यहाँ देने का, फिर ये ब्याज क्या होता है और बढ़ जाता है। ऐसे उसको सपोर्ट कोई भी नहीं करा। डेली 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 चाय बेचता था, शराब पीता था, खाना नहीं खाता दोस्तों, और खुद खाना नहीं खाता था, लेकिन अपनी पत्नी की, अपने बच्चों के लिए डेली 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 खाना, कुछ भी उनको 1 रुपये का भी करीब नहीं गिराता था। बाहर कुछ भी करता था, खुद के ऊपर पूरा प्रेशर डालता था, कहाँ से पैसे लेके आता था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे को खुश रखता था। लेकिन अपना शरीर उसने पूरा बर्बाद कर लिया था। दारू पीना, दारू पीना, दारू पीना, दारू पीना, वो हो गया पूरा 2 ईयर हो गया दोस्तों। अभी 2 साल उनकी शादी होने को आ रही थी दोस्तों। उससे पहले वो रेलवे स्टेशन में सडन से उसको चक्कर आता सर। चक्कर आने के बाद वहाँ गिर जाता दोस्तों। गिर जाने के बाद वहाँ के उसके दोस्तों ने उसको लेकर हॉस्पिटल को जाते दोस्तों, सेंट्रल हॉस्पिटल को। और उसकी लड़का का माँ वो दूसरी गांव को गई थी दोस्तों, उनकी माँ के गांव को गई थी। तब उसको एडमिट करने के बाद फ़ोन करे उसके दोस्तों, ऐसा हो गया आपकी बेटे के साथ, ऐसा डॉक्टर बोले, अब कितनी भी जल्दी हो उतनी जल्दी आओ, बोल के उनको कॉल करें। और ये सुन के उसकी माँ पूरा रोने लगी दोस्तों। रोने लगने के बाद फटाफट तैयार करके वहाँ से उन्हें गांव से आई शहर को दोस्तों। शहर के आने के बाद उसकी जो दारू पीने के उसके जो अंतड़े बोलते हैं ना, मराठी में उसको अंतड़े बोलते दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते कि वो मुझे मालूम नहीं है, सॉरी, लेकिन अंतड़े बोलते हैं ना। दारू पीने के बाद उसकी जो नलियाँ रहते हैं ना, उसको सुराख गिरा था दोस्तों, उसको सुराख गिरा था बारीक, बहुत लंबा, बड़ा भी नहीं था, चुप छोटा था। डॉक्टर बोले इसको ऑपरेशन करना है, तुरंत इसको ऑपरेशन करना है। बोले तो डॉक्टर इसको ऑपरेशन करा दोस्तों। सुन रहे, उसकी ऑपरेशन हो गई और सक्सेसफुल भी हो गया था दोस्तों ऑपरेशन। लेकिन उसकी माइंड में जो चल रहा था सिर्फ वो उसको मालूम और उस भगवान को मालूम दोस्तों। डॉक्टर उसको पानी नहीं पीना बोला था, लेकिन उसने रात को उठकर पानी पी लिया था दोस्तों। रात को उठकर उसने पानी पी लिया था। उसकी माँ उसके सामने सो गई थी, फिर भी वो उठकर पानी पिया था। पीने के बाद सुबह अपने नाक में से नली पाइप डाले थे डॉक्टर उनको, वो नली फिली सब हाथ के ऊपर निकल के पूरा दवाखाना, पूरा हॉस्पिटल घूम रहा था दोस्तों, पूरा हॉस्पिटल घूम रहा था। फिर उसकी माँ डॉक्टर को बोलने के बाद डॉक्टर सब लोग आके उसको पकड़ के उसको लेकर आके पलंग को उसको बांध दिया दोस्तों। उसकी हाथ, उसकी पाँव सब बांध दिया दोस्तों। बांधने के बाद एक डॉक्टर उसको गाली दिया दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहा है, मर जाएगा, ऐसा नको को, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है तेरी, एक माँ है, क्यों ऐसा कर रहा। डॉक्टर समझा के बहुत बोला, लेकिन उन्हें सुनना नहीं दोस्तों, नहीं सुना। फिर रात को ऐसे सो गया था। इसकी माँ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे सच्चा प्यार, सच्चे केयर करने वाला बोले तो माँ रहती है। इस दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं रहता दोस्तों। उसकी माँ रात भर उसके साथ रही, रात भर ही मेरे बेटे को हाथ पाँव को बांधे बोल के रस्सी निकली दोस्तों। निकालने के बाद उसने देखा सर, उसकी आंखों में से आंसू आ गए दोस्तों। लड़का को बहुत गाली देता दोस्तों, माँ को बहुत गाली देता था। उसकी जो मोहब्बत देखी ने उस लड़के ने, उसकी आंखों में से आंसू रुके नहीं दोस्तों, आंसू आते गए। उसके बाद सवेरे डॉक्टर आए, अब कैसा लग रहा पूछे डॉक्टर। सर अब ठीक है, अब से दारू पीता क्या पूछे डॉक्टर। नहीं सर अब नहीं, दारू नहीं पीता, छोड़ दिया बोला। लेकिन उसके दिल में, उसकी जो माइंड में क्या चल रहा था सिर्फ वो उसको मालूम दोस्तों।
उस डॉक्टर बोलने के गया डॉक्टर। फिर उन्हें क्या बोला डॉक्टर, 5 दिन में आप घर को ले जा सकते हो, अब इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोले डॉक्टर। इसके ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो चुकी है, इसको कुछ टेंशन है, 5 दिन रहने के बाद लेके जा सकते हैं। लेकिन एक दिन अच्छा रहा, एक दिन उस अच्छा रहा, 2 दिन रहा, तीसरे दिन दोस्तों उसकी सोच लिया नहीं कि वो मर जाना बोल के सोच लिया था उसने। क्यों? जो इंसान अच्छा था, डॉक्टर बोले थे तो अच्छा रहेगा भी, तेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, फिर से उन्हें वही हरकतें करने लगी जैसे फिल्मी में होता ना दोस्तों, मुँह में से निकालना, हाथ में से निकालना, अपनी छाती से निकाल लेना वो सुइया वगैरह सभी, और फिर से लेके भागने लगा डॉक्टर जाने के बाद फिर से इन्हें भागने लगा निकलने के। जो ऑपरेशन करने के बाद भागने लगा ना, वो अंदर फट गया दोस्तों। फट जाने के बाद उसको फिर से लेके आए तो उसको मालूम हुआ था मैं कैसे मरता हूँ। वो बोला भी, माँ मेरी नस टूट चुकी है, मेरी नस टूट चुकी है। बोले तो उसकी माँ बोली ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सो जा, लेकिन वो सुना नहीं दोस्तों। फिर रात को पानी पी लिया था। रात को पानी पीने के बाद वो रात को 10 बजे पानी पिए, 10 या 11 बजे पानी, 10, 11, 12 के बीच पी लिया था दोस्तों पानी। जो उसके सामने वहाँ बाटल रखे थे ना, वो पानी उसने पी लिया था दोस्तों। पीने के बाद वो अंदर तो नस टूट गई थी और ऊपर से पानी पी लेता। डॉक्टर उसको पानी नहीं पीने बोल दिए डॉक्टर साहब, 3 दिन तो नहीं पीना पानी, फिर भी उन्हें पी लिया दोस्तों। पी जाने के बाद उसको क्या हुआ, अंदर फैल जाने के बाद उसकी रात को कितने बजे उसकी मौत हो चुकी थी वो किसी को भी नहीं मालूम था दोस्तों। उसकी माँ उसके पाँव के ऊपर बैठ के सो गई थी। एसी में रूम था, एसी आईसीयू में था दोस्तों, वहाँ से सो गई थी, लेकिन वो मर गया था रात को। घर में पत्नी है, छोटा बच्चा है, और यहाँ हॉस्पिटल में उन्हें मर गया दोस्तों रात को। इसके बाद उसकी माँ सभी उठी, उसको बेटा बेटा बोल के पुकारी, लेकिन बेटा तो नहीं उठ रहा, ऑलरेडी वहाँ मर गया, उन्हें उठता कहाँ से। डॉक्टर को जाके बुला के लेके आई। डॉक्टर बोले आए देखिए अभी है तो नहीं रहा, मर गया बोले। तब क्या हुआ दोस्तों, वो आपको सबको मालूम रहता है। मरने के बाद लेके आए उसको घर को, लेके आने के बाद उसकी अंतिम क्रिया कर लिए। अंतिम क्रिया करने के बाद उसकी पत्नी बोली मैं कहाँ भी नहीं जाती, मैं यहाँ से रही तो बोली। लेकिन 1 महीना तक उन्हें अपने पति के घर में रही, लेकिन 1 महीने के बाद उसकी माँ आ गई थी। आने के बाद मेरी बेटी को मैं यहाँ से अब लेके जाता हूँ, और भी उन्हें भी बोली मैं भी जाके जाता हूँ कुछ दिन रही तो बोली। लेकिन अब वो अपनी माँ के साथ गई दोस्तों, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस नहीं आई थी। और ये है उनकी रियल लव स्टोरी दोस्तों।